टाइम मैगजीन ने इस साल दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक्टर आयुष्मान खुराना समेत 5 भारतीयों को जगह मिली है। इनके अलावा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता और शाहीन बाग आंदोलन से चर्चा में आई बिल्किस दादी का नाम भी शामिल है। एक बारगी देखने पर लगेगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है, लेकिन ठहरिए, सतही तौर पर तो यही लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाम एक और नगीना जुड़ गया, लेकिन वस्तुस्थिति क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। नरेंद्र मोदी को प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल करते हुए टाइम ने जो टिप्पणी की है वो काबिले गौर है। टाइम मैगजीन की टिप्पणी है कि केवल निष्पक्ष चुनाव ही डेमोक्रेसी का मुख्य आधार नहीं है। चुनाव से सिर्फ ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा वोट किसे मिला है, लेकिन यहाँ ज्यादा महत्वपूर्ण उनके अधिकारों की रक्षा है जिन्होंने विजेता को वोट नहीं किया है। भारत पिछले 7 दशकों से ज्यादा समय से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना हुआ है। इसकी 130 करोड़ आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य कई अलग धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल हैं। भारत में सभी मिलजुल कर रहते हैं, जिसकी तारीफ दलाई लामा ने भी करते हुए भारत को आपसी सद्भाव और स्थिरता वाला देश कहा है। टाइम मैगजीन ने तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने इन सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। यद्यपि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से ही आए, किंतु सिर्फ मोदी सरकार में ही ऐसा हो रहा है जैसे गैर हिंदू जनता का कोई महत्व ही ना हो। सशक्तिकरण के लोकप्रिय वादे के साथ चुनकर सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी के हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल उत्कृष्टता को बल्कि बहुलतावाद को भी खारिज कर दिया और विशेष तौर पर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। और तो और महामारी का संकट असहमति का गला घोटने का बहाना बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र गहरे अंधेरे में घिर गया। टाइम मैगजीन की ये टिप्पणी काफी कटु है और भारतीय लोकतंत्र के गिरते स्तर को दिखाती है। विश्व पटल पर जो भारत की छवि है वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है। मोदी को हिंदुओं के नेता के तौर पर स्थापित करती है। टाइम मैगजीन ने शायद आईना दिखाने के लिए ही एक तरफ प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में नरेंद्र मोदी को शामिल किया है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय से शाहीन बाग की दादी के नाम से चर्चा में आई 82 वर्षीय वृद्ध महिला बिल्किस बानो को, जो CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर असहमति की मुखर आवाज बनकर सामने आती है। ये कह रहे हैं मोदी जो कहे जो क्या नाम पैसा ले रखा, हम तुम्हें भी दे देंगे पैसा, 1 लाख रुपए देंगे, 4 दिन हमारे घर रहना पड़ेगा यहाँ।